तो ये है ऊंचा गांव का देह कुंड। ये पीछे ऊंचा गांव। भगवान ने राधा रानी के देह के समान स्वर्ण दान किया था, तो इसका नाम पड़ा देह कुंड। कथा हम लोग आगे सुनेंगे, दर्शन करें। यहाँ की जो कथा है वो इस प्रकार है। ठाकुर जी जाने वाले थे ब्रज को छोड़ के, तो मेरे जाने के बाद ब्रजवासियों के कल्याण का क्या होगा, यह ठाकुर जी ने सोचा है कि ब्रज में ही सभी तीर्थ आने चाहिए। तो ठाकुर जी नंदगांव से परिक्रमा शुरू करते हैं श्री जी के साथ में और कुछ ब्रजवासियों के साथ में। यह शुरू की है परिक्रमा, तो यहाँ आते आते ब्रजवासी थक जाते हैं, कहते हैं लाला बड़ी देर से चल रहे हैं, थकान आ गई है, कुछ क्षण विश्राम कर लें। तो उस समय जो देह कुंड का नाम था वो नाम था देवकुंड। जिस गांव का तीर्थ था उस तीर्थ का नाम था देवकुंड, जहाँ पे देवता और गंधर्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्नान के लिए आते थे। तो सभी लोग देवकुंड नामक स्थान पर ठहरे हैं। जब ठहरे हैं तो ठाकुर जी के पास एक ब्राह्मण गया है, कहा है प्रभु मैं यहाँ का ब्राह्मण तीर्थ का पुरोहित हूँ, आप मुझे दान दें। ठाकुर जी बोले कि किस प्रकार का दान, किस बात का दान, कि जो भी लोग परिक्रमा करते हैं, जो भी लोग देव दर्शन करते हैं वो मुझे दान देते हैं, जिससे उनकी यात्रा सफल होती है। ठीक है, क्या चाहते हो दान में? ऐसे नहीं प्रभु, मैं रोज का भिखारी नहीं हूँ, मैं यहाँ का तीर्थ का पुरोहित हूँ, आज मांगूंगा, देना होगा आपको, आप मुझे वचन दें। तो ठाकुर जी ने देवकुंड से जल लेकर जल को साक्षी मान के ब्राह्मण को वचन दिया है, मांगो क्या चाहते हो। ब्राह्मण बोला जो भी संसार में आपको सबसे प्रिय है आप वो मुझे दान दें। अब ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? राधा रानी। जब ठाकुर जी को सबसे प्रिय राधा रानी है तो ठाकुर जी बोले करुणा गुष्ट मूले जीव दमनी पिसाइनी, जगत का पालन करने वाली जो जगत का मूल है श्रीमती राधिका रानी मुझे सबसे प्रिय हैं। और चूंकि जल को साक्षी मान के वचन दे चुके हैं ब्राह्मण को, तो इस जगह पे राधा रानी का दान किया है भगवान ने ब्राह्मण को। ये तो हुई आपकी हमारी समझने वाली बात। अलौकिक शब्द इस प्रकार है, राधा और कृष्ण आत्मा एक है, शरीर दो हैं, और शरीर को कहते हैं संस्कृत में देह। तो कन्हैया जी ने राधा रूपी देह का दान किया है इस जगह। तो कुंड का नाम देव कुंड से हो जाता है, देह कुंड, और ये है देव बिहारी जी। अब दान दी हुई वस्तु पर अधिकार हुआ ब्राह्मण का। तो जब ब्राह्मण राधा रानी को अपने साथ लेके चलता है, कन्हैया जी सोचते हैं बिना राधा रानी के मैं कैसे रहूँगा। तो ब्राह्मण के पास गए हैं, आग्रह किया है, जगत माता है, जगत कल्याण है, वापस करें, इनके बदले आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो उस पर ब्राह्मण कहता है कि दान दी हुई वस्तु अगर आपको वापस चाहिए तो उस वस्तु के वजन के बराबर तोल के आपको सोना देना होगा सामने वाले को, जिस पे अब उसका अधिकार है। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने राधा रानी का तुला दान किया है सोने की, और राधा को मूल दियो सोने से तोल, लियो कृष्ण कन्हैया ने राधा धनन मूल, रखो पंडित को मान दियो सोने को दान। यहाँ की लीला है। धन्यवाद। तो ये है ऊंचा गांव, हम लोग ऊंचा गांव में जा रहे हैं। अनेक ऊंचा। ऊंचा भी है पर पत्थर वाले ये है श्री ललिता जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग आए हैं ऊंचा गांव श्री ललिता देवी ललिता सखी प्रधान अष्ट सखी में से सर्व प्रधान ललिता सखी गांव में विशोक और माता शारदा की पुत्री ललिता सखी है। ये उनके गांव है ऊंचा गांव, और भैरव उनके पति हैं। और आप लोग सब लोग जानते हैं ललिता विशाखा, ये दोनों प्रधान सखियाँ। ललिता प्रखरा हैं,
और हमेशा राधा पक्ष लेने वाली सखी है। और श्री भगवान को भी कभी कभी वे डांट देती है, कभी कभी उनको डोमिनेट कर देती है, प्रखरा है, प्रबला है। और श्री राधा रानी के सुख में उनको सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। ललिता के गाँव में आज भी एक विधा है, ललिता और भगवान का विवाह होता है। यहाँ से 56 कटोरी हैं, आलता पहाड़ी है, वहाँ पे भी बहुत सुंदर लीला हुआ है। और हर साल यहाँ पे ललिता सखी और भगवान का विवाह होता है, राधा रानी की इच्छा में होता है। और ये भी एक रास मंडल है पीछे, आप लोग जानते 64 रास मंडल में से एक रास स्थली ये भी है। तो यहाँ पे कितना ही लीला नहीं हुआ होगा। राधा रानी से 27 डेज ओल्डर है। और जैसे गोमूत्र का कलर है पीत वर्ग, वैसे उनका कलर है, कॉम्प्लेक्शन है। ललिता देवी समस्त वादिता यानी कृष्ण को जब पराजित करना हो तो श्री राधा रानी को जो जुक्ति देना होता है वो जुक्ति श्री ललिता देवी सिखाती हैं। तो इसलिए ललिता देवी का स्थान राधा रानी के बाद ही आता है। और ये है ललिता महिमा, आप लोग सब दर्शन करें। हरे कृष्ण। तो हम लोग आ गए हैं सोनेरा बाजेरा गांव, सुदेवी गांव में। ये है हमारे जुगल किशोर और सुदेवी जी। ये सोनाचल पर्वत है। सोनाचल पर्वत पर रंग देवी सुदेवी विराजमान है। सोनाचल पर्वत क्यों बना? या भगवान ने सोने का पत्र बिछा के रास किया था। राधाष्टमी के बाद में 14 पूर्णमासी आती है, उसको नहीं, रंग देवी और सुदेवी सखी का जन्म स्थल है। रंग सुदेवी की सेवा मृदंग है, बीड़ा बजाना है और कोस की मालिक है। जैसे निकुंज लीला करनी है, प्रिया कुंड पे लीला करनी है, प्रेम सरोवर लीला करनी है और संकेत वट करनी है, घेवरवर करनी है, तो ये सब सुदेवी सखी देखभाल करती थी। नहीं, रंग देवी और सुदेवी सखी का ये जन्म स्थल है। इस गांव का नाम सुनहरा है और माँ का नाम कलावती है, पिता का नाम गौरवानु है। ये है 64 स्थली में से एक स्थली सुनहरा गांव में। और सुदेवी रंग देवी के जन्म स्थान है। वक्रसेन के भाई भैरव के साथ सुदेवी का विवाह हुआ था। और यहीं से नखी बोलते नंद गांव दिखता है, ऊंचा गांव दिखता है। और सुदेवी जो सखी हैं वो सखी सबसे ज़्यादा पारंगत हैं पक्षियों के वाणी को समझने में। तो मेल फीमेल जो पैरेट्स हैं वो लोग क्या बात कर रहे हैं वो बात सुन के समझ के राधा रानी को एक्सप्लेन करना, ये उनका सेवा था। बाकी सब सेवा तो बाबा जी ने कहा ही है। और एक प्रधान सेवा था लिटरली वर्क, यानी कोई लिखना पढ़ना कुछ हो तो वो सुदेवी करती थी। और अष्टम सखी प्रधान सखी सुदेवी जी हैं। और ये सुंदर जो भवन है, जो स्थान है, ये सुदेवी जी का है।
तो ये हम लोग पहुंच गए हैं राखोली श्री रंग देवी जी का गांव। हरे कृष्णा। तो श्री रंग देवी जी सुदेवी की जुड़वा बहन, और आप लोग जैसे जानते हैं कि कलावती की एक बहन थी करुणा, उनकी माता की। तो वो जन्मी तो कलावती गर्भ से है, लेकिन रंगसार और करुणा जी ने उनको पाला और पालित पिता माता हुए, जैसे भगवान यशोदा के घर में पले हैं वैसे। तो ये स्थान है रंग देवी जी का। और वक्रसेन उनके पति थे। ललिता सखी जैसे प्रधान सखी हैं जो कृष्ण और राधा को मिलन करवाती हैं। तो मिलन करवाने की जो अरेंजमेंट है, रंग यानी इवेंट मैनेजर रंग देवी, तो वो है रंग देवी। नाना रकम इवेंट, अगर उनका विवाह हुआ मांडिर वन में, वो इवेंट मैनेज करना, चित्र कलाओं से संगीत, कहाँ बैठेंगे, कहाँ संगीत सुनेंगे, ये सब कुछ जो परिचालना है इस रंग देवी करती है। और श्री रंग देवी जी की एक प्रधान सेवा है कि वे राधा और कृष्ण के जो अंतरंग वार्ता है, वे अंतरंग वार्ता में कम्युनिकेटर बनती हैं और कभी कभी भगवान के सामने राधा रानी को उलाहना भी देती हैं। तो रंग देवी की कृपा हम लोग को बरसे। और आप ये सब जो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सेवा धनराशि का बहुत ज़रूरत है। यद्यपि यहाँ पे जो संत लोग हैं वे लोग सालों साल रह के यहाँ तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पे वे लोग कैसे दिन बिता दे रहे हैं, हाँ भजन कर रहे हैं। उनके भजन का प्रताप है जो ये स्थली अभी तक भी भूमंडल में है। बहुत ही प्राचीन स्थलियों में से ये सखियों का गांव है और इनको प्रोटेक्शन का बहुत ज़रूरत है। जैसे चिकसोली तो किसी संप्रदाय के ट्रस्ट के अंदर है तो उन्होंने डेवलप कर दिया, लेकिन कुछ कुछ जगह अभी भी ऐसे ही हैं कि वे लोग असमर्थ हैं, आर्थिक सहायता इनको चाहिए। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग बरसाना आएँ, यहाँ पे खुद आके दर्शन करें और अपना सहयोग इन स्थलियों में दें। ये सेवा जेन्युइन सेवा होगी। और यहाँ पे गांववासी ये सब लोग जानते हैं कि आप कृष्ण के हैं, आप जामाता के पक्ष से आए हैं और ये लड़की का पक्ष है, तो ऐसा ही यहाँ पे भाव है। तो ये बहुत सुंदर दर्शन आप लोगों को लाभ हो, इसी हेतु ये वीडियो बनाया गया है। और ये मैसेज जो है, भगवान करे मैं थोड़ा सा माध्यम बनूं कि ये सब तक पहुँचे और आप लोग का सहयोग यहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। तो दोनों सखी रंग देवी और सुदेवी जुड़िया बहन हैं। रंगसार करुणा की पुत्रियां हैं। और फिर बाद में सुदेवी जी यहाँ से सोनेरा में गई श्री गोभानु कलावती के पास। कलावती उनकी मौसी थी रंग देवी की, तो वहाँ पे वो पालित पिता माता रूप में वहाँ पे वो पली बड़ी। और रंग देवी
और दोनों सुदेवी ये चामर हस्ता, चामर सेवा में बहुत प्रखरा। इनका जो वर्ण है वे हैं लोहित लोटस यानी पद्म फूल के जैसे, और वे रक्त वस्त्र जो लाल रंग का वस्त्र है वे धारण करती हैं। ऐसे रंग देवी का स्वभाव है और बहुत शांत और बहुत ही चुलबुली रंग देवी। तो ये है अजनौक इंदुलेखा सखी का गांव। जय जय श्री श्री इंदुलेखा। कर सकते हैं बैठ के ये सुंदर आश्रम। श्री अंजन बिहारी का ये अजनौक धाम में अंजन बिहारी जी महाराज, यहाँ पे काजल शिला है, यहाँ पे काजल होता है। देखिए श्री इंदुलेखा सखी ने भगवान को काजल, राधा रानी को काजल से श्रृंगार किया था। हरे कृष्णा। तो हम लोग हैं अजनौक गांव। ये है बरसाना और नंद भवन के ठीक बीच वाला गांव। यहाँ पे इंदुलेखा सखी का गांव है। यहाँ पे वैसे सब सखियाँ ही तो राधा रानी से बड़ी हैं, कोई 7 दिन, कोई 13 दिन, कोई 27 दिन। तो इंदुलेखा सखी 3 दिन बड़ी हैं। बेला और सागर की पुत्री तथा सुबल, यहाँ पे सुबल बोलते, बहुत बोलते दुर्बल, दुर्बल सखा की वे पत्नी हैं। और अजनौक यानी यहाँ पे अजनौक का काजारा शिला, काजल शिला, यहाँ पे इंदुलेखा सखी काजल शिला के काजल से श्रृंगार करती हैं ठाकुर जी और श्री जी का। श्री इंदुलेखा देवी सर्प विद्या यानी मंत्रों के द्वारा सर्पों को टेम करने की विद्या में पारंगत है, पामिस्ट है। सुंदर हाथ देख सकती हैं, ग्रह नक्षत्र गणना इत्यादि में पारंगत हैं। और राधा कृष्ण के प्रेम की वासनाओं को वे बढ़ाती थी ताकि वे लोग सुख में आके मिलन कर सके। तो ये इंदुलेखा सखी का विशेष वैशिष्ट्य है। और श्री इंदुलेखा सखी भगवान के विशेष जो अनुचर हैं उनको पकड़ने में माहिर हैं। तो इसलिए भगवान विशेष रूप से सावधान रखते हैं इंदुलेखा सखी से। यहाँ पे इस स्थान पे एक और रासमंडल है जहाँ पे आप देख रहे हैं सभी सखियों के गांव में। तो एक और रासमंडल है और सभी जगह पे कुंड हैं, पोखर हैं सभी गांवों में, आपने देखा। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी ये वीडियो देखने के बाद इस सब जगह पे आएँ और यहाँ पे सहयोग दें। आप लोगों का सहयोग का बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे जितने भी भक्त लोग सेवा कर रहे हैं उनका अनुदान हम लोग चुका नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम लोग का जितना सामर्थ्य है हम लोग उतना यहाँ पे आके सहयोग कर सकते हैं ताकि ये स्थान तो सुरक्षित है इन भक्तों के माध्यम से, यानी ये स्थान और भी डेवलप हो, सुविधाएं हों, लोग यहाँ पे सेवा करें और लोग यहाँ पे आएँ विज़िट करने के लिए। यही हम लोगों का ये वीडियो बनाने के पीछे
एक उद्देश्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग हैं कमई, श्री विशाखा सखी जी का गांव, और आप लोग देख रहे हैं हम लोग करेला से इधर आए हैं। तो ये कमई गांव, ये पूरा गवर्नमेंट अभी सेक्टर बन चुका है और हमारे संतगणों ने इन धरोहर को संभाल के रखा है। तो इनके लिए विशेष हम लोग का आभार। और विशाखा सखी, ललिता विशाखा, ये दोनों हैं राधा रानी की प्रधान सखियाँ। विशाखा सखी पावन, आप नंदगांव में जाएंगे, नंदगांव में पावन सरोवर है, इनके पिताजी के नाम से ही पड़ा है पावन सरोवर, जो कि प्रयागराज स्वरूप है, तीर्थराज स्वरूप है। तो पावन और दक्षिणा की पुत्री है विशाखा सखी। विशाखा सखी राधाष्टमी के समय एक ही समय राधा रानी के साथ जन्म ग्रहण की थी, इसलिए इनका भाद्र शुक्ल पूर्णिमा अष्टमी में इनका जन्मदिन है। श्री राधा रानी के विशेष जो मनोवांछा है, राधा रानी क्या करने वाली, क्या खाने वाली हैं, क्या सेवा करने वाली है, और सब विशाखा सखी के मन में अपने आप ही प्रस्फुटित हो जाता है और वे जान जाती हैं कि राधा रानी का क्या सेवा करना है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रदायिनी जो सखी हैं वो है विशाखा सखी। विशाखा सखी का पति का नाम है वाहिक, इसी गांव में उनका जन्म हुआ है। और सब अष्टसखी का जितना भी ससुराल है वो सब जावट में है, सब लोगों का जन्म इधर और जावट में। इनका मेघ वर्ण का ये निकुंज है, सब निकुंज है। यहाँ भगवान प्रिया प्रीतम सब सखियों के साथ पधारते हैं। और जितने भी सखीगण निपुण हैं चित्रकलाओं में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, कांच के बर्तन बनाने में, फिर चित्र से बहुत सुंदर नक्काशी किए हुए झलमल सितारों वाले बहुत सारे पर्दे बनाने में, फिर मिठाई बनाने में जितनी भी सखियाँ निपुण हैं, फिर फूल माला लता पता इत्यादि को व्यवस्थित करने में, वो सब सखियाँ इनके अंडर में सेवा करती है, विशाखा सखी के अंडर में। विशाखा सखी सबसे निपुण रांधुनी है, यानी प्रसाद भोग बनाने में सबसे निपुण है। और वे नाना प्रकार का व्यंजन बनाती हैं प्रिया प्रीतम किशोरी के लिए। और इस गांव का जो नाम पड़ा इसलिए पड़ा, एक बार भगवान स्वयं आ रहे और भगवान के लिए व्यंजन बनाते गए और सबसे कम पड़ता गया। भगवान खा के इतने प्रसन्न होते, भगवान और खा जाते थे, और हमेशा बना रहे हैं जो प्रिपरेशन वो सब कम पड़ जा रहा है। तो इसलिए नाम का गांव का नाम ही पड़ गया कमई, कम पड़ जाने वाला। तो भगवान यहाँ पे भोग मंडप में उपस्थित हैं और राधा रानी के साथ इंदुलेखा, सुदेवी, रंग देवी और विशाखा जी यहाँ विराजित हैं। यहाँ पे सब सखीगण भगवान और भगवती को भोग सेवा प्रदान करते हैं। ये विशाखा का प्रधान सेवा है। और वस्त्र अलंकार भगवान को पहनाना, वस्त्र अलंकार से आभूषित करना सभी सखियों को, ये इनका प्रधान सेवा है। जैसे चित्र सखी वस्त्र अलंकार दान देती हैं, ठीक है, ऐसे विशाखा सखी समस्त वस्त्र अलंकार जितने भी हैं सब सखीगणों को, राधा रानी को, इस सब को पहनाना, उनको उससे आभूषित करना, ये उनका प्रधान सेवा है। इनकी प्रधान अष्टसखियों में से प्रधान सखी है मालती और माधवी। और गौड़ लीला में आप लोग जानते हैं राय रामानंद साक्षात विशाखा सखी थे। हरे कृष्णा। आप सभी लोग इस धामों में आइए ताकि और जानकारी बढ़े, सब लोग का अवेयरनेस क्रिएट हो, सभी भक्त लोग यहाँ पे आए, यहाँ का सुधार हो, यहाँ का विकास हो। बहुत सुंदर ये अष्टसखी के गाँव हैं, मनोहरी दृश्य हैं, और आप सब लोग अपने सहयोग से ये सब धरोहर को संरक्षित करने में हम लोग को मंदिर प्रांगण है, इन सब को सहायता कीजिए ताकि ये और भी सुंदर व्यवस्थित हो सके, यहाँ सेवा अच्छे से चले, यहाँ का जो नित्य पूजा विधि है वो ठीक से हो। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
राधे राधे। रास बिहारी भगवान अष्ट सखियों में से चौथे नंबर की सखी चंपकलता जी। इनकी सेवा दूध से जो मिठाइयाँ बनती हैं खोआ से, उनको बनाने में बहुत निपुण थी। प्रिया प्रीतम जुगल जोड़ी सरकार को खाना परोसती थी, थाली में उनको खाना खिलाती थी। मिश्री से जो मिठाइयाँ बनती हैं उनको बनाने में निपुण थी। किशोरी जी को लिए खेल खिलौने मिट्टी के बनाती थी। और ब्रज की जो गुल्म लता है, लता का पताका है, इनकी रखवाली इनके जिम्मे थी। और जो बाबा आपको दिख रहे हैं तस्वीर में, इनका नाम है घमंड देव जी। इन्होंने यहाँ पर तपस्या की। ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिया और आज्ञा दी कि आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लोग राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रिकाई दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हमें खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया। ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। ये बाबा घबरा गए, बताओ ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर भगवान के ध्यान में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान ने जो बच्चे अलोप हो गए थे ना, नीचे देखो भगवान ने वो प्रकट किए। फिर यहाँ पर रास हुआ, जिस पर आप लोग खड़े हैं ना, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती है, पर रास की प्रागट स्थली शुरुआत इसी से जगह से है जिस पर आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण देवता मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नहाता ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को अड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है, तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताई, लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नहा था ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला ही होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने जो सर्प पकड़ते हैं ना, सपेरों को बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सर्प छुड़वाया। रासलीला हुई। रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्री दामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सर्प को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके
अपने जैसे महल बन रहे थे, यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उत्तर भादो लगत क्वार की पूर्णिमा आती है, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं ना पूर्णिमा से, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महारास लीला होती है। इस गांव का नाम है करहला। कर माने संस्कृत में हाथ से बोलते हैं। एक बार कामदेव जी से नारद भगवान की भेंट हो गई। नारद भगवान से कामदेव जी बोलने लगे, आप मेरे से युद्ध कीजिए, नहीं कोई उपाय बताइए, मेरी भुजाओं में खुजार चल रही है। नारद भगवान बोले, श्रीमन नारायण नारायण, मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ है मैं आपसे युद्ध कर सकूं। हाँ, आपको उपाय जरूर बता सकता हूं। आप वृंदावन धाम जाइए, वहां कृष्ण भगवान मिलेंगे, वो आपसे युद्ध कर सकते हैं। तो कामदेव जी वृंदावन में आए, भगवान के लिए दंडोत प्रणाम कुछ नहीं की, सीधे बोलने लगे, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भाई कामदेव, युद्ध होते 2 प्रकार के, एक होता है किले का, एक होता है मैदान का, आप कौन सा युद्ध करना चाहते हैं। कामदेव जी चक्कर में पड़ गए, किले का कैसा होता है, मैदान का कैसा होता है, आप मेरे को समझाइए। और किले का तो ऐसा होता है, मैं किले के अंदर छिप के बैठ जाऊंगा, आप अपने बाण चलाना। क्यों, कामदेव जी माया रूपी बाण चलाते थे, ऋषियों की तपस्या भंग किया करते थे। अगर तेरी माया के चक्कर में मैं आ गया, तेरी माया ने मेरे ऊपर प्रभाव डाल दिया, तो मैं हार गया, तू जीत गया। और मैदान का ऐसा होता है, मैं 16 सहस्त्र गोपियों के साथ महारास लीला रचूंगा, आप उसमें आना। उनमें एक तो एक सुंदर आएंगी, उनको देखकर तेरा मन चलायमान हो गया तो तू हार गया, मैं जीत गया। क्यों, कृष्ण भगवान को बाल योगी कहते थे, बाल जति कहते थे। एक बार गोपियों के अंदर शंका हुई, महाराज आपसे बाल योगी कहते हैं और दुर्वासा ऋषि से दुवारी कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान बोले, हे गोपियों, आप ऐसा करो, पहले दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लो। जो दुर्वासा ऋषि का स्थान है ना, वृंदावन में जमुना से पल्ली पार है, उनके दर्शन के लिए जाइए आप, और जमुना के किनारे खड़े होके कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दुवारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। गोपियां गईं, गोपियों ने जमुना के किनारे खड़े होके बोला, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दुवारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। तो जमुना माँ ने तुरंत ही रास्ता दे दिया। फिर ऐसी की ऐसी चलने लगी, तेजी से गहरा पानी हो गया, दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने लिए। अब दुर्वासा ऋषि से बोलने लगी, महाराज हम इधर से कैसे जाए, जमुना कैसे पार करें। अब वो ऋषि बोले, हे गोपियों, आप उधर से कैसे आई थी। गोपियों ने बताया कि हमको कृष्ण भगवान ने ऐसे बताया था, जमुना के किनारे खड़े होके कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दुवारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। तो हमने ऐसे बोला तो जमुना माँ ने हमको रास्ता दे दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, हे गोपियों, अब ऐसे कहना, अगर कृष्ण सच्चा बाल योगी है, बाल जति है, तो जमुना माँ हमको रास्ता दे दो। तो गोपियों ने फिर ऐसे बोला तो जमुना माँ ने फिर रास्ता दे दिया। तो दोनों की परीक्षा हो गई, कृष्ण भगवान की भी हो गई, उधर दुर्वासा ऋषि की भी हो गई। उधर कामदेव ने युद्ध तय किया था मैदान का। तो भगवान वृंदावन से करहला गांव में आए थे। ये करहला गांव में ये उपवनों में समार है, इससे वार्तावन भी कहते हैं। सही बरसाने के सामने गांव है। राधा जी को बुलाने के लिए ऐसे अपनी कलाई हिलाई और हेला मारा तो गांव का नाम पड़ गया करहला। तो किशोरी जी इधर आई, उनसे बोलने लगे, हे किशोरी जी, आपकी कृपा से मैंने गिर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपन करी सहाय, और राधे जी की कृपा ते गिर गोवर्धन लिए उठाए। अब मेरे को कामदेव से युद्ध करना है, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं उस पर विजय पा सकूं। राधा रानी मुस्कुराती हुई बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप कोटान कोट कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले हैं, फिर भी
मैं अपनी रूप माधुरी आपके अंदर प्रवेश करती हूं। आपके रूप को ही देखकर कामदेव मूर्छित हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, महाराज लीला हुई, कामदेव जी आए, भगवान के रूप को ही देखकर वो मूर्छित हो गए। उनकी घरवाली को मालूम पड़ी, रति जी को, वो रोती हुई आई, भगवान के पैर पकड़ लिए। भगवान, ये मूर्ख था, अज्ञानी था, इसे आपसे युद्ध नहीं करना था, आप इसे अभय दान दीजिए। तो भगवान का हृदय तो कोमल है, मक्खन जैसा कोमल है। भगवान को दया आई, उसको अभय दान दे दिया। फिर भी कामदेव का अहंकार दूर नहीं हुआ। भोले बाबा भगवान के भजन में मस्त थे, तपस्या में लीन थे, जा उनकी तपस्या में भंग डाला। तो भोले बाबा को गुस्सा आई, अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्मी कर डाला। ये घमंड देव जी थे, ये राजस्थान के थे। इनके पिताजी का नाम था बहुदेव जी, ब्राह्मण कुल का इनका जन्म है। गांव का नाम है दूबरदू, जिला भीमटोला। इनके पिताजी की सगाई हो गई थी, शादी नहीं हुई, संत बन गए। बहुदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो साधु हो गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अन्था कर दीजिए। 1 साल के बाद में लौट के साधु समाज के साथ बहुदेव जी अपने गांव में आए। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, जब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था, कि भाई लड़का आ गया है, हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, भाई वगैरह, पिताजी सब आए थे। वो लड़की भी साथ में आई थी, जिसकी सगाई हो रही थी, शादी होने वाली थी। तो संत के सब पैर छूते हैं, तो उस लड़की ने भी पैर छुए। बहुदेव जी ने आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्र वधू हो। वो आश्चर्य कर गई, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, शादी हुई नहीं और आपने आशीर्वाद दे दिया कि पुत्र वधू हो, ये समाज क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी, बदनामी का काम होगा। वहां नहीं, आपके जो बच्चा पैदा होगा ना, उधर से पैदा नहीं होगा, हथेली में छाला पड़ेगा। जैसे जूता पहनते हैं ना, पैर में छाला पड़ जाता है, तो ऐसे हथेली में छाला पड़ेगा, उससे बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, उससे ये घमंड देव जी पैदा हुए। 12 साल के हो गए, हर व्यास देवाचार्य जी के वृंदावन में आके शिष्य बन गए। यहाँ रमणीक स्थान देखकर यहाँ इन्होंने घमंड देव जी ने तपस्या की, घनघोर तपस्या की, प्रिया प्रीतम जी को प्रकट कर लिया। जब उन्होंने आदेश दिया कि भाई हमारी रासलीला का प्रचार प्रसार करो, बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग आए हैं अभी, वो है दवारा, तुंग विद्या सखी का निकुंज और उनके जन्म स्थान। तुंग विद्या सखी राधारानी से 5 दिन की बड़ी हैं, यानी भाद्र शुक्ल तृतीया तिथि में उनका जन्म हुआ था। इसी गांव में जन्म स्थान है। बहुत सुंदर। मैंने पूछा यहाँ के बाबा जी से कि दवारे का मीनिंग क्या है। दवारा यानी किसी के वियोग में, किसी के याद में आने वाले आंसू को दवारा बोलते हैं। यहाँ पे सामने श्यामशिला है। ये श्यामशिला में जब भगवान चले गए व्रत छोड़कर, तब सब सखीगण यहाँ पे आंसू बहाती थी, तो इसलिए इनका नाम पड़ा दवारा। यहाँ पे आपने देखा नौवारी चौबारी का झांकी का दर्शन। ललिता विशाखा राधा रानी और ठाकुर जी का गुड्डा गुड़िया लेके उनका विवाह करवाते थे। सब सखीगण यहाँ पे उनका गुड्डा गुड़िया के रूप में विवाह करवाते थे। और ये गुड्डा गुड़िया सचमुच में ठाकुर जी और भगत जी बन जाते थे। हरि बोल। तो नित्यलीला विहार स्थली है, इसके जस्ट पास में रत्न कुंड है, जहाँ भगवान ने रत्न से खेती किया था और रत्नों का खेती हुआ था। आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस लीला है भगवान की। तो ये दवारा सखी या दवारा में जन्मी सखी तुंग विद्या जी हैं। इनकी माँ का नाम मेधा, पिताजी का नाम पुष्कर और इनके पति का नाम है वालीश। कर्पूर चंदन मिश्रित कुमकुम के जैसे इनका अंग कांति है और अरुण वर्ण का इनका निकुंज है। अरुण वर्ण यानी अरुण वर्ण पुष्प शोभित इनका निकुंज है। और मंजू मेधा
इनकी प्रधान अष्टसखी में से एक सखी हैं। वक्रेश्वर पंडित आप जानते हैं गौलीला में साक्षात तुंग विद्या थे। तुंग विद्या जो माता सरस्वती की भी मंत्रदात्री हैं। ये चित्ता सखी गांव हम लोग गए थे चिकसौली। चित्ता सखी पशु पक्षी को भाषा में उनको जानने पारंगत थी। किसी भी देश के कोई भी लोग आए वो जानने पारंगत थी और सर्प मंत्र प्रदानकारी में से सिद्धिवान थी। ठीक ऐसे तुंग विद्या सखी 8-10 यानी 18 विद्याओं में पारंगत है। पटियसी है, पंडित। निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि, न्याय, मीमांसा सब कुछ में। और सबसे बड़ी उनकी जो सेवा है वो है संगीत कला सेवा। तुंग विद्या जो माता सरस्वती की भी मंत्रदात्री हैं। माता सरस्वती को भी जो संगीत विद्या देती हैं वो अधिष्ठात्री देवी साक्षात तुंग विद्या है। ये तुंग विद्या देवी समस्त संगीत कलाओं में, वाद्य यंत्र बजाने की कलाओं में निपुण, सुदक्षा। इसलिए जितने भी सखीगण, मंजरीगण ये स्वभाव से संगीत कला, नाट्य विद्या, नाट्य रस इत्यादि में रुचि रखती हैं, वो तुंग विद्या जी के आश्रम में रह के भगवान का सेवा करती हैं। तुंग विद्या जी की प्रधान सेवा है कि किशोर किशोरी जी को सुंदर वाद्य यंत्र के प्रयोग से सुंदर सुरीले नए नए तरीके से संगीत परिवेशन करना उनका सेवा है। चित्रा सखी लिरिक्स राइटर थी। विशाखा सखी भी लिरिक्स लिखती थी और उनको गायन गाते थे वो है तुंग विद्या, उनकी अष्टसखीगण। तो ये है इनकी दिव्य लीलाएं। बहुत अद्भुत है ये गांव का दृश्य और सब भक्त लोग यहाँ पे अद्यपि सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर इसको डेवलप किया गया है और हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि आज हम लोग इस दवारा गांव में हैं और दवारा गांव में तुंग विद्या सखी के आश्रय में आए हैं कि हे सखी जी हम लोग को भी कृपा करें, हम लोगों में भी कुछ गुण आए जिससे हम लोग किशोर किशोर जी का विनोदन कर पाए, उनको सुख दे पाए। यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग किशोर किशोरी को थोड़ा सुख दे दें और उनके अनुगत जितने भी परिचरीगण हैं, सखीगण हैं, उनके चरणों में आश्रय लें। यही हम लोग का मनोकामना है। मनोकामना पूर्ण हो, भगवान हम लोग को ये आशीर्वाद दे। आप सब लोग भी अवश्य जब भी बरसाना आए यहाँ पे 2 दिन रहकर ये बरसाना में अष्टसखियों के गांव में घूमिए, इनकी धूल, इनके ब्रजजनों को मिलिए, इनके धूल को अपनाइए और जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा। श्री तुंग विद्या सखी की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं चिकसौली, चित्रा सखी का गांव। ये इनका निकुंज है। इनका पराग वर्ण पुष्प का पीत पराग वर्ण का निकुंज है जहाँ चित्रा सखी का जन्म हुआ। चित्रा सखी 26 दिन की छोटी है राधा रानी से और इनके पिता का नाम है विश्वभानु के पुत्र। इनके पिता का नाम है चतुर और माता का नाम है चर्चिता और इनके पति का नाम है पीठर। और ठीक बरसाने के पीछे ये चिकसौली गांव है, बहुत सुंदर और चित्रा सखी का निकुंज है। यहाँ पे जन्म हुआ। तो मैंने पहले ही बोला है कि सबका जो ससुराल है वो सब ससुराल जावट में है। चित्रा सखी बहुत निपुण है भगवान के लिए चित्रपट बनाने में। आप लोग को जान के हैरानी होगी, चित्रा सखी कांच के बर्तन बनाती थी। चित्रा सखी देश विदेश के भाषाओं में भी उनका अंगी भंगिमा से समझने में निपुण है। समस्त चित्रकला, समस्त रूप से जितने भी सखियों के लेटर लिखना या कुछ पत्र निवेदन करना, ये सब लेखन, ये सब कुछ चित्रा सखी के निपुणता में और उनके जितने भी सिद्धता हैं उसमें ये आप लोग ऐड कर सकते हैं। और चित्रा सखी का एक सबसे बड़ा गुण है कि पक्ष विपक्ष दोनों दलों में इनका सुनाम होता है। इनका पटियसी है और इनका मेन सेवा है भगवान के लिए नाना रकम का पानीय बनाना, जूस, समग्र जो बेवरेज हैं वो भगवान के लिए बनाना। और इसलिए जो चित्रपट बनाने में जो सखियां हैं
जो सखियाँ ज्योतिष गणना करती हैं, जो सखियाँ सर्प विद्या जानती हैं, जो सखियाँ सामुद्रिक विद्या जानती हैं, उनकी सबकी लीडर हैं चित्र सखी। मेन इनका सेवा है वस्त्र अलंकार दान सब सखियों को। और सब सखियों में जेहेतु ये ज्येष्ठा हैं मंजरियों में, और सब सखियों में छोटी सखी में से एक सखी हैं, तो सब लोग का प्रेम भाव इनके प्रति बहुत है। इनकी प्रधान अष्ट सखी में से एक सखी हैं, वह है कुमुद लतिका। चित्ता सखी अपने नर्म स्वभाव के प्रभाव से सबको लुभाने वाली हैं, इसलिए राधा रानी की सबसे प्रिय हैं। राधा रानी के बहुत निकट रहती हैं चित्ता सखी। तो इसलिए आज हम लोग इस गांव में आके परम धन्य हुए, परम पवित्र हुए, और आपने दर्शन किया है। चित्ता सखी और चंपक लता जी यहाँ विराजमान हैं। ठाकुर जी के अंडर में ये ट्रस्ट चलता है और उन लोग की सेवा करते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। आप सभी लोग आइए, बरसाना में जब आए तब भी चिकसौली गांव में आप लोग अवश्य आइए। सखी चित्रा के इस निकुंज में पधारें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा। तो लास्ट ईयर आपने चित्त सखी का जो श्री मंदिर देखा था चिकसौली में, तो अभी ये ऐसा बन गया है। ये बीच में से देखिए तोड़ दिया गया है और तोड़ के सामने बना दिया गया है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। पीछे विलासगढ़, यहाँ मानगढ़, ब्रह्मवर्त पर्वत और ये चित्त सखी का मंदिर। हरि बोल। ये लगा कटहल चंपा। श्री ललित बिहारी, श्री श्री राधा श्याम सुंदर चित्रा सखी के साथ विराज रहे हैं।